नमस्कार प्रणाम, हम व्यास जी और आप सब देखत नहीं SB4 बिहार न्यूज। तो बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड के अरियाव पंचायत में अभी हम उपस्थित हैं। हमारे साथ अरियाव पंचायत के सरपंच जी हैं। तमाम बात और तमाम विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इनका कितना सैलरी आता है और इनका क्या कार्य होता है और क्या क्या मतलब इनके अंडर में आता है। तमाम विषय पे आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका नाम जानने का प्रयास करेंगे हम। मेरा नाम दिनेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत अरिया हम्म, के सरपंच प्रतिनिधि। हम्म। आपके अंडर में कौन कौन सा कार्य जो है कि आपके अंदर में आता है? मेरे क्षेत्र में जैसे कि कोई ऑकरेंस हुआ, मारपीट हुआ या गाली गलौज हुआ या इस तरीका के जो कानूनी संबंधित विवाद हो, कानून के दायरे में आता हो, वही सब मेरे जिम्मे आता है। विकास तो मेरे क्षेत्र में है नहीं। विकास का जो मतलब इथी है वो आपके मतलब कि इथी में नहीं, नियम में नहीं आता है। जी नहीं, मेरे नियम में वो नहीं है। मेरे नियम में सिर्फ कानूनी संबंधी जो भी समस्याएं होगी मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो आप इस पंचायत के सरपंच हैं, फिर भी आपके पंचायत में इतना लगातार चोरी और मारपीट झगड़ा लड़ाई क्यों हो रहा है? झगड़ा लड़ाई के जहाँ तक बात हो तो जमीन संबंधी विवाद हो या नाली गली संबंधी बात हो या पानी गिराने की बात हो या दीवार बनाने संबंधी बात हो, तो उन विषयों को मैं देखता हूँ और जाकर के लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपस में समझौता करा करके उस विवाद को बताया जाता है और समझा बुझा करके उस विवाद को हल किया जाता है। जहाँ तक चोरी की बात आपने उठाई, तो चोरी तो ऐसा नहीं है कि आए दिन होते रहता है, लेकिन कुछ ऐसे उच्छृंखल लोग हैं जिनके बारे में बताना कठिन भी है, मुश्किल भी है, और जानते हुए भी लोग नहीं बता पाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, जबकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि चोरी हुई तो कैसे हुई, काहे हुई, लेकिन उस विषय को बताने में ही हिचकिचाते हैं। पूछने पर कोई नाम नहीं बता पाता है या बताने से डरता है। तो इसके बारे में सूत्र द्वारा तो पता, जिसको जिनकी चोरी हुई है या ऐसी बातें हुई है, उनसे बात करने पर भी लोग चुपके से भी पूछते हैं तो लोग नहीं बता पाते हैं, डरते हैं। अब डरने की क्या वजह है नहीं मैं बता सकता। मतलब जो लोग चोरी करते हैं वो लोग डरते हैं कि जिनके घर चोरी हुआ वो लोग डरते हैं बताने से? जिनकी चोरी हुई है उनसे पूछने पर कि आपको कुछ पता है, अगर पता हो तो मुझे चुपके से बताइए, उसकी निदान निकाली जाएगी। लेकिन इतना भी कहने पर भी कोई बता नहीं पाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, जो भी झगड़ा लड़ाई का जो मैटर आता है उसमें आपको बुलाया जाता है कि वो लोग अपने से संविधान कर लेते हैं कि अपने से मतलब थाना पे जाके FIR लिखवाते हैं? पहले आपके पास आते हैं कि अपने से जाके थाना पे FIR लिखवा देते हैं? नहीं, मेरे पास भी आते हैं। ज़्यादातर तो लोग आते हैं, मैं उनकी समस्या को जाकर के सॉल्व करता हूँ, लेकिन कोई कोई ऐसा लोग है जो बीच बीच में ही उनकी बातों को, क्या बोला जाए, उसकी बात को अपने हाथ में ले करके, हैंडल करके, उसको बरगला करके इधर उधर समझा करके वहाँ भेज देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जाने पर भी अगर हमें पता चलता है कि ऐसी बातें हुई है तो मैं जा करके वहाँ से भी समझौता करा करके थाने से भी लाया हूँ और उनकी समस्या को हल किया हूँ। लेकिन मेरे रिज्यूम में अभी तक FIR तो नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर हुई भी होगी तो एक आध हुई होगी, दो चार हुई होगी। पहले जितनी यहाँ FIR बात बात को लेकर के FIR लोग करा देते थे या हो जाती थी, मेरे समय में ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपके उपस्थित में मतलब कि ग्राम में ग्राम पंचायत बैठाया जाता है कि नहीं बैठाया जाता है? ग्राम पंचायत तो ऐसे अभी तो बैठक उस विषय पर नहीं हुई है, लेकिन समस्या अगर कहीं खड़ी हुई है तो वहाँ पर बैठक की गई है। बिना बैठक दो चार आदमी आसपास के लिए हुए उस समस्या का निदान नहीं होता है। सिर्फ मेरे ही द्वारा कोई निदान ले लिया गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। अन्य आदमियों से पूछताछ करने के बाद ही इनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे उत्पन्न हुई, तो आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से पूछ करके ही उनकी समस्या को हल किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया।
इनका जो भी कहना है बहुत अच्छा है। बहुत बहुत इनका धन्यवाद। और आप लोग का क्या विचार है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।